गौवध नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे। बस मेरा उद्देश्य ये है। भारतीय जनता पार्टी को समस्त हिंदुओं ने सनातन रक्षा हेतु, सनातन संवर्धन हेतु, गौ रक्षा हेतु वोट किया था। और ये मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। भाजपा जो अमित शाह और मोदी चला रहे हैं, ये कांग्रेस की बी टीम साबित होगी। ये जो हमारे पास आप बैनर देख रहे हैं, गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा को लेकर के है। गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध पद यात्रा निकलने वाली है, जिसको लेकर के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी इस यात्रा को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करने वाले हैं। ये यात्रा गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए, साथ ही साथ गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। आप बैनर देख रहे हो, साफ तौर पर आप पीछे बैनर जो देख रहे हो वो बैनर है गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा का। गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा जो फर्रुखाबाद में आने वाली है 4 जून को, हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी जी और साथ में उनकी टीम क्या समर्थन करना चाहते हैं। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। ऐसा है, जैसा कि आपने भी कहा, गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा, यह यात्रा ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा 3 मई से पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है। यात्रा पूर्वांचल को पूर्ण करते हुए अवध क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और लगभग यात्रा को 20 दिन हो गए हैं और यात्रा ने 19 से 20 जनपद भी कवर कर लिए हैं। यह यात्रा 4 जून को जनपद फर्रुखाबाद में प्रवेश करेगी और फर्रुखाबाद की विभिन्न विधानसभाओं में जाएगी। इस यात्रा के निमित्त पूज्य शंकराचार्य जी महाराज द्वारा मुझे इस यात्रा का जिला संयोजक नियुक्त किया गया। हमारे बड़े भाई डॉक्टर दीपक द्विवेदी एडवोकेट को जिला सह संयोजक, हमारे बड़े भाई राजेश मिश्रा जी को विधानसभा भोजपुर और हमारे बड़े भाई रानू शुक्ला जी को विधानसभा सदर का संयोजक नियुक्त किया गया है। यह यात्रा जनपद में छिबरा मऊ बॉर्डर से कन्नौज जनपद से फर्रुखाबाद में प्रवेश करेगी। काली नदी पुल से हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को रिसीव करेंगे। उसके बाद में उनका प्रथम स्वागत जहानगंज में होगा, द्वितीय स्वागत बघार तिराहे पर होगा, तृतीय स्वागत जो है सेंट्रल जेल में होगा। उसके बाद फर्रुखाबाद में नगर भ्रमण होगा, फतेहगढ़ में नगर भ्रमण होगा। फतेहगढ़ नगर भ्रमण के बाद में यात्रा फतेहगढ़ चौराहे पर पहुंचती है। फतेहगढ़ चौराहे से भोलेपुर, भोलेपुर से बड़पुर से लाल दरवाजा से फर्रुखाबाद में नगर भ्रमण और तिकोना पे पहुंचेगी। तिकोना के बाद में बीवीगंज, फिर प्रायः गुरुगांव देवी मंदिर। लगभग दोपहर में हम 1:30 बजे गुरुगांव देवी मंदिर पहुंचेंगे। गुरुगांव देवी मंदिर में एक सभा होगी जो कि आम जनता को, आम जनमानस को पूज्य शंकराचार्य जी महोदय संबोधित करेंगे। वहाँ पर जो भी जनता दर्शनार्थ उपस्थित होगी उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद गुरुगांव देवी मंदिर के बाद रोशनाबाद, शमशाबाद, फैजबाग, नवाबगंज और मोहम्मदाबाद होते हुए ये यात्रा मोहम्मदाबाद में दुबे कोल्ड स्टोरेज पर विश्राम होगी। तो ये पूरा यात्रा का रूट मैंने आपको बताया, जो कि हमारे फर्रुखाबाद जनपद की 4 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। अंकित जी, इस यात्रा को पूरी तरह से गौ रक्षा और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी निकाल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ऐसे आयोजन करना भारतीय जनता पार्टी जो कि गौ रक्षा के लिए काम करती है और सनातन धर्म के लिए काम करती है, उनकी सरकार होते हुए भी इन यात्राओं का महत्व है देश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समस्त हिंदुओं ने सनातन रक्षा हेतु, सनातन संवर्धन हेतु, गौ रक्षा हेतु वोट किया था। और ये मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। उनके द्वारा जो गौ रक्षा के लिए वादे किए गए थे, आपको पता होगा, हम जनपद की ही अगर बात कर लें तो फर्रुखाबाद जनपद में गौशालाएं कटरी धर्मपुर में हैं, जहाँ गौ माता के अंगों को, जीवित गौ माता के अंगों को कौवे नोच कर ले जाते हैं, उनकी आंख नोच ले जाते हैं। तो जब ये जनपद की स्थिति, तो प्रदेश में क्या स्थिति होगी और कितनी तत्परता से जो है भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खरी उतर रही है, आप सबको पता है। ये बड़ी विचित्र और मतलब विडंबना ऐसी है कि मजबूरन हम लोगों को, जो अपने को भगवा सरकार कहते हैं, जो भगवा चोला ओढ़े बैठे हैं, जो कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी सरकार के मुखिया हैं, उनकी सरकार होते हुए इस प्रदेश में अगर गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा निकालनी पड़ रही है तो ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। आपका क्या कहना है इस यात्रा को लेकर के? गौ माता जी वाकई में हमारी राष्ट्रमाता घोषित हो सकती हैं? देखिए, ये यात्रा का उद्देश्य ये है कि शंकराचार्य जी के द्वारा हर व्यक्ति के, हर जनपद में, विधानसभा में अलख जगाना, व्यक्ति के मन में एक उत्साह, हर आम आदमी को इस यात्रा से जोड़ना। और जब एक हम किसी भी चीज़ को एक कह सकते हैं कि जन समूह या जनता की आवाज़ बना देते हैं किसी बात को, तो फिर सरकार पर प्रेशर होगा कि उन्हें घोषित करना पड़ेगा।
तो हिंदू समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से इस यात्रा का समर्थन करते हैं। हिंदू समाज पार्टी इस यात्रा में हिंदू समाज पार्टी यात्रा छोड़िए, शंकराचार्य जी के हर वक्तव्य पर पूर्ण रूप से उनके साथ है और हम प्रयागराज के प्रकरण से लेकर आज तक साथ में है। अब हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेश मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप। जी मिश्रा जी, क्या कहना है आपका इस यात्रा को लेकर? अभी आपने एक प्रश्न किया था कि क्या राष्ट्रीय माता घोषित होंगी, जी तो जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज के बारे में एक बात कहना चाहेंगे जी कि बहुत जब महाराज जी को शंकराचार्य घोषित नहीं किया गया था, जब महाराज जी पूर्व शंकराचार्य जी के स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य थे, जी उस समय महाराज जी ने लगभग 100 दिन का एक जो है अनशन और आंदोलन किया था। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार को मजबूरन माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है, महाराज जी संघर्षशील हैं और महाराज जी हिंदुत्व के प्रति, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हिंदुत्व के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है और वो उस दृष्टिकोण पर अपना कार्य करते हैं। उन्हें राजनीति से मतलब नहीं है। देखिए, जिस तरह से शंकराचार्य जी इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं, ये बड़े खुशी की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात आप भी समझ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अब धर्म के साथ नहीं खड़ी हो पा रही है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी, वो सरकार केवल और केवल हिंदुओं के वोट से आई थी। आज वही सरकार, वही दल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक को, नए वोट बैंक को डेवलप करने के लिए अपने जो कोर वोटर है उसमें विघटन पैदा कर रहा है। इतना निकृष्ट कार्य आज तक हमने देखा ही नहीं कि जातीय वैमनस्यता जो फैलाई जा रही है, जो बटुकों के ऊपर हमला हुआ, जो धार्मिक व्यवस्थाओं पे हमारे कुठाराघात हो रहा है, जो मंदिरों में धन है उन पे कंट्रोलिंग की जा रही है, जो मंदिरों की ट्रस्ट थे उनको कॉरिडोर के नाम पर हड़पा जा रहा है, सरकारी संपत्ति बनाया जा रहा है, ये आने वाले समय में हिंदुओं के लिए बड़ा हानिकारक होंगे। इस पे विचार नहीं किया जा रहा है। आने वाले समय में सरकार अगर बदल गई, किसी और की सरकार आ गई, वो उस सरकार के नियंत्रण में होगा। जिस प्रकार से अभी हमने तमिलनाडु में देखा है कि सरकार का परिवर्तन हुआ और हिंदू दिख के जो है वो सरकार बन गई, लेकिन आते ही उन्होंने अभी एक मंदिर का निर्माण ध्वस्त करके उसके स्थान पर बना रहे हैं क्या? विद्यालय। अगर इतना ही आपकी मंशा अच्छी है तो ऐसे विद्यालय जो हैं, जितने भी वहाँ पे चर्च हैं, उनको सबको तोड़ के बना दीजिए, हम आपको शहर 2-4 मंदिर और दे देंगे। लेकिन आप केवल और केवल सनातन पे कुठाराघात करने के लिए विदेशी फंड से, विदेशी व्यवस्थाओं से, तंत्र से आप संचालित हैं और हमको ऐसा लगता है कि अब ऐसे तत्व भाजपा की पार्टी में भी घुस चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो है भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं हिंदुओं का शोषण करने में लग चुकी है, यानी कि सनातन धर्म का शोषण करने में लग चुकी है। इस बात को मानते हो आप? 1936 के आसपास कांग्रेस जो हिंदुओं का एकमात्र दल हुआ करता था, वो हिंदूवादी राजनीति करता था और ये कहा गया कि आने वाले समय में कांग्रेस मुस्लिम लीग हो जाएगी और वो ये वीर सावरकर जी ने घोषणा की थी और वो सत्य साबित हुआ और हमने लगभग 2010 के आसपास, चूंकि विकल्प नहीं था लेकिन फिर भी भाजपा के लिए प्रमोशन किए। उसी समय हमसे गोविंदाचार्य जी ने, जो भाजपा के पहले महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव रहे, बहुत स्पष्ट कहा था कि आने वाले समय में मोदी आपको बिल्कुल पूरी तरीके से निरंकुश दिखेंगे और ये भाजपा जो अमित शाह और मोदी चला रहे हैं, ये कांग्रेस की बी टीम साबित होगी, जिसको हम सने सने देख रहे हैं। और हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भाजपा भी मुस्लिम लीग के पद पे जाएगी। ये जो हमारे पास आप बैनर देख रहे हैं, गौ रक्षार्थ
धर्म युद्ध यात्रा को लेकर के है, जिसको स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी लेकर के इस यात्रा को फर्रुखाबाद आने वाले हैं। 4 जून को वो फर्रुखाबाद आ जाएंगे, जहां पर फर्रुखाबाद की सीमा पर उनको रिसीव करने के लिए हिंदू समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी जी और साथ में राजेश मिश्रा जी, उनकी पूरी टीम उनको रिसीव करेंगे और वहीं से यात्रा का प्रारंभ कर दिया जाएगा। जनपद फर्रुखाबाद में भ्रमण किया जाएगा। जो सर्वप्रथम बात तो ये है कि ये किसी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है और ये गौ रक्षा के लिए हम लोग अपना कर रहे हैं। किसी दल या पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है और गौ रक्षा के लिए जितना संभव होगा हम लोग करते रहेंगे। महाराज जी के संग हैं हम और किसी भी पार्टी और किसी से कोई हम लोगों का लेना देना। गौ वध नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, बस मेरा उद्देश्य ये है। गौ रक्षा के लिए आपने देखा होगा दक्ष चौधरी की पूरी टीम काम करती है, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन उनके ऊपर ही FIR वगैरह दर्ज कर देती है। तो गौ सेवा करना भी एक पाप है क्या? ये तो सरकार के अपने अपने नियम है, सरकार किसके संग क्या करता है। और अगर ऐसा कहीं हम लोगों संग में तो हमें कोई उनसे तकलीफ नहीं है, करते रहें। मुझे तो गौ रक्षा करनी है, गौवध नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय पशु घोषित कराना तो कराना है, कोशिश कर रहे हैं। कामयाब होंगे तो ठीक और नहीं होंगे तो देखा जाएगा। चलिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो कोशिश नहीं करते वो काम कभी सफल नहीं हो सकता। कोशिश की जा रही है गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए। तो फर्रुखाबाद की भी पूरी टीम, हिंदू समाज पार्टी की पूरी टीम उनके साथ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी इस यात्रा को लेकर के निकल चुके हैं और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करवा कर ही वो अब पीछे हटेंगे। साथ में गौ वध जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, ऐसी मांगे हैं। तो जिसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, साथ में अंकित तिवारी जी, राजेश मिश्रा जी और भैया लोग भी जुड़े हैं, इनसे खास बातचीत की गई। आगे 4 जून को जनपद फर्रुखाबाद में ये यात्रा निकलने वाली है। तो सभी जनपदवासी इस यात्रा में सम्मिलित होकर के अपना अमूल्य योगदान दें। स्वार्थ को छोड़ के धर्म की तरफ आइए आप भी, और जहाँ तक हो सके आप लोग सब लोग इस यात्रा में आपको सम्मिलित होना है, ताकि जो हमारी गौ माता हैं वो सड़कों पर, गलियों में, खेत खलियानों में आवारा पशुओं की भांति घूमती हैं, पन्नी खाती हैं, कचड़ा खाती हैं, उन्हें सम्मान मिले, राष्ट्रीय माता उनको घोषित किया जाए और उनकी हत्या पर रोक लगाई जाए। धन्यवाद।